युग रिश्ता की चरणों में रचना
स्वामी जी ने
जियो अपने जान बसंता से सावर पुकार कर, अपना जान बसंता से सावर पुकार कर। चंपक ने एकर तू ही है लगा लो जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु ने सांचों पर छुपायो जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। हालांकि संगीत मेरा रुचिका विषय है, गीत सुनना और गीतों को गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, किंतु गीत गाने में मेरी रुचि बहुत रहती है, लेकिन मेरा कंठ इतना सुमधुर नहीं कि मैं समा को बांध सकूं, इसीलिए गीत गाने के मध्य में एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। जरा सोच ले तू मन में जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। नैया चली है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती।
प्यार करे, अपने बड़े होकर भक्तों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख को पल में दूर करे, अपने भक्तों के दुख को पल में दूर करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना बाबा मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना बाबा मान जाते हैं। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में भी मेरा साथ देते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। एक भजन वापस आपके सामने भिक्षु स्वामी का, एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो भिक्षु स्वामी अरे तमन्ना स्वामी जी मेरी दिल में बसा लूं सूरत तेरी, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं। ओम भिक्षु जय भिक्षु पुकारा करूं मैं, ओम भिक्षु जय भिक्षु पुकारा करूं मैं। एक तमन्ना स्वामी मेरी दिल में बसा लूं सूरत तेरी, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं। ओम भिक्षु जय भिक्षु। हमारा विशेष कार्यक्रम दीक्षार्थी मुमुक्षु बहने सोनम और शिखा कोठारी के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित भजन संध्या का आरटीवी के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, कैमरामैन प्रकाश रंगावत के साथ आप सबका धन्यवाद। जहाँ पर मुमुक्षु सोनम और शिखा कोठारी का दीक्षा समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी समारोह के अंतर्गत मंगल भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए मंगल भावना कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं आरटीवी पर। दीक्षार्थी बहन मुमुक्षु सोनम कोठारी व मुमुक्षु शिखा कोठारी की दीक्षा के उपलक्ष्य में आयोजित मंगल भावना समारोह हम आपको दिखा रहे हैं दस्थानी भवन से। शासन श्री मुनि श्री हीरालाल जी व मुनि श्री रमेश कुमार जी के पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा, तेरापंथ महिला मंडल एवं तेरापंथ युग परिषद सुजानगढ़ के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर सुजानगढ़ में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले दस्थानी भवन में काफ़ी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। जैन समाज के लोगों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। उपखंड अधिकारी अजीत सिंह जी राजावत यहाँ मुनि रमेश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है।
और दोनों मुमुक्षु बहनें पहुंच चुकी हैं और मुनि जी को प्रणाम कर रही हैं। दीक्षार्थी बहनें मुमुक्षु सोनम और शिखा यहाँ पर आसन ग्रहण कर रही हैं। जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा पावन दिन है, पवित्र दिन है। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति दोनों बहनें आसन ग्रहण कर चुकी हैं। मंगल भावना समारोह आयोजित किया जा रहा है दसानी भवन में मुनि रमेश कुमार जी के सानिध्य में। मंगल भावना समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान आरपी जैन साहब IAS आयुक्त जयपुर संभाग राजस्थान उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तुमसे अखिल एहसास बोलता, तुम नहीं आराध्य तुमसे अखिल एहसास बोलता, परम सत्य के परम शिव के अभिवंदना अभिवंदना अभिवंदना। दीक्षा अवसर पर आयोजित इस मंगल भावना समारोह के मुख्य अतिथि श्री RP जैन IAS आयुक्त जयपुर संभाग, CGM विश्व बंधु जी, नगर के गणमान्य नागरिकगण, मुमुक्षु बहनों के पारिवारिक जन और समस्त धर्म संघ परिवार श्रावक समाज। और मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। जैन साहब यहाँ पर पधार चुके हैं। तैयारी अब है वो दिल
कार्यक्रम धर्म संघ एक दामन धर्म संघ है, नानक कार्यान्वयन के लक्ष्य को लेकर चलने वाला एक महान धर्म संघ है। और आज मुझे बहुत खुशी है मेरी लाडली बहन इस धर्म संघ का हिस्सा बन रही है। अब वह तो इस भवसागर को फेरेगी और हम सबको भी इस भवसागर में गिराने में सहयोग करेगी। वह हम सब भाई बहनों में सबसे छोटी है, परंतु आज जो चरण है उसके सामने तो हम बहुत तुच्छ लगते हैं। हमारे मन में थोड़ा दुख है कि वह हम सबको छोड़ कर चली जाएगी, परंतु इस बात की अपार संतुष्टि है कि उसके जीवन की जो ऐसे हाथ में जा रही है ना उसके वर्तमान के उद्धार के साथ साथ भविष्य का भी उद्धार नहीं होगा। हमारा क्षणिक रूप उसका भविष्य को उज्जवल करेगा, इसलिए हमने अपने मन को पक्का कर लिया है जो कार्य हम नहीं कर सके कम से कम उसका सहयोग देवे। जब उसने यह बात बताई कि वह दीक्षा लेना चाहती है तो हमें एक झटका सा लगा, परंतु भूमि को कौन डाल सकता है। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी प्यारी छोटी बहन एक पुल पर शीश चढ़ाया है। वह हमारे परिवार की कुल दीपिका है। हम उसके प्रति यही मंगल कामना करते हैं कि तुम धीर वीर गंभीर बनकर संयम की साधना करते रहना, तप रूपी तिलक ब्रह्मचर्य रूपी कवच के साथ क्षमता को अपनी रंगभूमि बनाना, वैराग्य तुम्हारी वेशभूषा, जिनज्ञा तुम्हारा प्रण तथा गुरु समर्पण मंत्र बने। इसी मंगल भावना के साथ ओम हरे। प्रशांत अपनी बुआ के लिए मंगल कामना करने के लिए आए हैं। स्वयं का आत्मनिरीक्षण। दीक्षा का आदि बिंदु है स्वयं का आत्मनिरीक्षण। वैभव और विलासिता के आकर्षण से मुक्त भाव, सांसारिक संबंधों के बीच नश्वरता का सम्यक ज्ञान, आकांक्षाओं का सीमाकरण तथा कर्म भाषा और चिंतन की हर विधा का अध्यात्म की ओर प्रस्थान, चिंतन की हर विधा का अध्यात्म की ओर प्रस्थान, और इसी अध्यात्म मार्ग की ओर प्रस्थान किया है मुमुक्षु सोनम ने साथी पद का वर्ण कर और मुमुक्षुचिका ने संधि दीक्षा का वर्ण कर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मुमुक्षुचिका के परिवारजनों को अनुरोध करती हूँ अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, जिसमें सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ श्रीमान ललित जी कोठारी को अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ललित जी कोठारी। कहते हैं दीक्षा लेना खांडे की धार पर चलने के समान है, लोहे के चने चबाने के समान है। इस खांडे की धार को फूलों की चिड़िया समझते हैं जो इस पथ पर अग्रसर होते हैं। बहुत विरले जन ही होते हैं, विरले जन होते हैं जो इस ओर बढ़ते हैं। इसमें दो नाम और अंकित हो रहे हैं, एक मेरी बहन मुमुक्षिका और दूसरी मुमुक्ष होना। मैं इनके भावी जीवन के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप उत्तरोत्तर विग्राहकता की ओर की साधना करते रहें। लोग विरागीन हम तुम्हारी सफलता के गीत गाएं, लोग विरागीन हम तुम्हारी सफलता के गीत गाएं, लोग विरागीन हम तुम्हारी साधना पर सर झुकाएं। कांटो भरी इस राह पर कोमल चरण तुम्हारे धरे हैं, लोग भी विरागी
इन हम तुम्हें देते हैं शुभकामनाएं देते हैं। सरिता जी सुराना को मुमुक्षु शिखा के परिवार में उनकी बहन सरिता जी सुराना। सेवा समता, सेवा समता संघ प्रतिष्ठा हो तेरा गहना। सेवा समता संघ प्रतिष्ठा हो तेरा गहना। 17 तारीख को पहनोगी, 17 तारीख को पहनोगी तुम संयम का सेहरा। 17 तारीख को पहनोगी तुम संयम का सेहरा। जीवन तेरा पलता रहे, जीवन तेरा पलता रहे, नई ऊंचाइयां देता रहे। जीवन तेरा पलता रहे, नई ऊंचाइयां देता रहे। कोठारी दुग्गड़ कुल का, कोठारी दुग्गड़ कुल का नाम ऊंचा होता रहे, नाम ऊंचा होता रहे। ओम अनंत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन साहब पधार चुके हैं यहाँ पर, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। शिखा भाई मेरी कैबिन की ननद। जिस उम्र में इंसान जिंदगी के नए रंगों को अपनी जिंदगी में लाता है, उस उम्र में शिखा भाई उन रंगों से अपना मुंह मोड़ लिया। जब हम दुनिया की चमक धमक में सब कुछ भूल जाते हैं, उसी दुनिया में रह के शिखा भाई ने वो चमक अपनी जिंदगी में उतारी, वो चमक अपनी जिंदगी में उतारी जिसकी चमक कभी भी नहीं खोने वाली। आज मैं सुजानगढ़ में अपनी ननद का स्वागत कर रही हूँ, मंगल भावना करने के लिए आई हूँ। सुजानगढ़ यहाँ मेरा ससुराल भी है और मेरा पिया भी। आज मैं अपने पिहर वालों के साथ अपने कुछ ऐसे पल बांटना चाहती हूँ जो मैं अपने ननद के साथ गुजारी थी। शिखा भाई जब दीक्षा के लिए इन्होंने हमसे कहा कि ये दीक्षा लेने वाली है, तो परिवार के किसी भी सदस्य को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि शिखा भाई दीक्षा के क्रम में आगे बढ़ेगी। पर क्या ये तस्वीरें कहाँ पर चल पाएंगे? ऐसे कई सवाल हमारे मन में थे। पर शायद हम मेरे दादा ससुर जी का आशीर्वाद न हो या गुरुदेव जैसी कृपा कि वो इस क्रम में आगे बढ़ रही है और हमारे कोठारी परिवार का नाम गौरवित कर रही है। भगवान महावीर की वाणी थी, संयम कोई मां कमाए। उन्होंने गौतम से कहा था कि हे गौतम, परमात्मा की विश्राम मत करो, अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। हम भी सब शिखा भाई आपके लिए भी यही मंगल कामना करते हैं कि चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आए, गुरु भाई की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जो हम कहते हैं कि संयम का जो हमारा पथरीला होता है वो आपके लिए फूलों की तेज के जैसा बने। और आप अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। बस हम सब यही मंगल कामना करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरपी जैन अध्यक्षता कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर विजय राज शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में देशबंधु जी और उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राजावत। तुम पहनोगी अब संयम का गहना, जीवन तुम्हारा पलता रहे, संयम की साधना होती रहे, संयम की साधना होती रहे। ये मंगल भाव है कुसुम की बहनों की। भौतिकवादी नगरी दिल्ली में रहने वाली शिखा, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, उसमें रहने वाली शिखा वैराग्य की ओर कैसे बढ़ी, इसके लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शिखा तुम संयम शिखर पर चढ़ना, सोनम तुम संयम शिखर पर चढ़ना। जिस नक्षत्र में शिखा तुम्हारा जन्म हुआ, पंडित ने कहा कन्या उत्तम है, अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य चमकाएगी, और नाम निकाला था केसर। दादाजी ने नाम सुनकर कहा केसर, केसर की क्यारी है, यह अपनी खुशबू फैलाएगी,
आज वो पल देख रहे हैं, तुम्हारा पद प्रशस्त हो रहा है। शिखा, तुम प्रगति शिखर पर चढ़ना। सोनम, तुम संयम शिखर पर बढ़ना। जिस समय ममतामयी माँ ने आंखें मूंदी, उसी पर तुम्हारे मन की एक ग्रंथि सूझी। माँ की चिता भी प्रज्वलित नहीं हुई कि तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति जल गई। हम कुछ समझ ही नहीं पाए कि तुम एकदम बदल गई। शिखा, तुम प्रगति शिखर पर बढ़ना। शिखा, तुम संयम शिखर पर चढ़ना। जिस समय घर का सारा माहौल मायूसी में था, तुम्हारे बोल थे, जब रास्ता ही दूसरा लेना है तो रोना किस लिए। इससे लगा तुमने महावीर वाणी को समझ लिया। संयम गोयम मापामाय शब्द को पकड़ लिया। संयम शिखर पर चढ़ना। अब तुम साधना के शिखर पुरुष महाप्रज्ञ के चरणों में पहुंच गई। गुरुवर ने पूछा, क्रोध कितना आता है? कसाई की साधना करनी है। तुम संस्था में कसाई की साधना में लग गई और शिक्षा में गोल्ड मेडल की अधिकारी भी बन गई। शिखा, तुम प्रगति शिखर पर बढ़ना। शिखा, तुम संयम शिखर पर चढ़ना। दीक्षा की आज्ञा लेने गुरुवर के चरणों में पहुंचे। गुरुवर ने फरमाया, गुरुवर ने तुम्हारे जीवन का नया दस्तावेज लिख दिया और महाश्रमणी ने फरमाया, शिखा, तुम संग के लायक हो। और गुरुवर की आज्ञा, शिखा, तुम प्रगति शिखर पर चढ़ना। शिखा, तुम संयम शिखर पर चढ़ना। बेरा गणवट मुनि शासन गौरव मुनि तारक के चरणों में पहुंची। शासन श्री हीरालाल जी के चरणों में पहुंची। मुनिवर ने फरमाया, जिस उत्साह से शिक्षा में आगे बढ़ी हो, उसी उत्साह से संयम शिखर पर बढ़ना। शिखा, सोनम, सभी आशीर्वचनों को सहेज कर रखना। घर, गण और गणी की शोभा बढ़ाना। गुरु की आज्ञा की आराधना करना। शिखा, तुम प्रगति शिखर पर बढ़ना। शिखा, तुम संयम शिखर पर चढ़ना। ओम आत्मा। स्वागताध्यक्ष बजरंगलाल जी बोकड़िया स्वागत भाषण के लिए पधारे हैं। आज के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि आज की जैन साहब, विशिष्ट अतिथि जी साहब, अध्यक्ष श्री विजयराज जी शर्मा, CGM साहब, SDM साहब एवं अन्य उपस्थित धर्म परिवार, आज जानवीर की धरा के लिए बहुत ही गौरव की और उन्होंने सभी ने उनकी इस भूमि की जो मालाएँ शिक्षा जैसे पथ पर रख रही है, शिक्षा के वर्षों के सम्मान में आयोजित इस मंगल भावना समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ आज के जैन साहब का, डॉक्टर विजयराज जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधारने की स्वीकृति दी एवं स्वागत करता हूँ माननीय CGM साहब का, SDM साहब का ऐसे गरिमामय समारोह में पधारने पर स्वागत के इस क्रम में बाहर से आए पधारे हुए समस्त अतिथियों का, गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्ध श्रावक जनों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार इसे गति प्रदान की, मैं स्वागत करता हूँ। शिक्षार्थी बहनों का, समस्त पारिवारिक जनों का जो इस संपूर्ण आयोजन के लिए विशिष्ट अंश है, मैं स्वागत करता हूँ। समाज के समस्त संस्थाओं और संगठनों का, जिन्होंने अपने प्रयासों से इस आयोजन का मूर्त रूप दिया है, और मैं स्वागत करता हूँ समस्त श्रावक समाज का, जो धर्म संघ का आधार स्तंभ है। अंत में पुनः समस्त उपस्थित जन समुदाय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पुल पर कलश चढ़ाएगी, रामपुरगढ़ का नाम रोशन करेगी, धर्म संघ की प्रभावना करेगी और गुरु चरणों में समर्पित रहती हुई, गुरु आज्ञा के शिरोधार्य करती हुई, ज्ञान दर्शन चरित्र और सबका उत्तरोत्तर विकास करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। सौगातों से हम आज बधाएं, संयम की सौरभ सुरभि से कण कण है महकाए, करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन, करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन।
की हो जो आज्ञा, गुरु की हो जो आज्ञा, तुम सिर पर उसको धरना। संयम की सौरभ सुरभि से कण है महकाना, करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। प्रवचन प्रेक्षा ध्यान साधना की पूंजी विकसाना, गण गणपति की शान बढ़े जीवन ऐसा सरसाना। संयम की सौरभ सुरभि से कण कण है महकाना, करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। सोनम और शिखाधारी संयम के पथिक बनेंगे, शम 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 जीवन शैली से जीवन को जिएंगे। जन्मभूमि ये आज आपकी, जन्मभूमि ये आज आपकी, मंगल दिनत लगाए। संयम की सौरभ है हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। भावों की मंगल सौगातों से हम आज बढ़ाएं। संयम की नंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। करते हैं हम अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। शत शत स्वागत अभिनंदन, शत शत स्वागत अभिनंदन। मेरी स्वरचित दीपिका, जिसका भाव यही है कि मात्र गुरु के दर्शन से हमें क्या लाभ मिलता है। जीवन बन जाता है गुलजार, गुरुवर के दर्शन से मुक्ति का मिल जाता है द्वार, गुरुवर के दर्शन से जीवन बन जाता है गुलजार, गुरुवर के दर्शन से, गुरु के दर्शन से लाभ उठाए हम, भक्ति में उनकी रम ही जाए
अभिनंदन के इस क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा विजया जी रामपुरिया से अपने वक्तव्य के लिए तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा। दस्तानी भवन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि नमन। वंदनीय मुनि श्री शासन श्री हीरालाल जी स्वामी, मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में शत शत वंदना। सम्माननीय मंच एवं सजानगढ़ के सभी नागरिक बंधु, दीक्षा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। दीक्षा गृहस्थ जीवन की समाप्ति और साधु जीवन का आरंभ है। दीक्षा असंयम जीवन की समाप्ति और संयममय जीवन का मंगल सच्चरण है। ऐसा ही मंगल आरंभ अपने जीवन में किया है चातुर्गढ़ की इस नगरी की दो बहनें हैं। कोठारी परिवार की कुल दीपिका मुमुक्ष सोनम और मुमुक्ष शिखा निर्माण के पद पर अक्सर होने जा रहे हैं। इससे न केवल कुल का वर्ण धर्म संघ में इस चातुर्गढ़ की नगरी का नाम युग जानकर पर दीपित हो गया। इस मंगल अवसर पर में 13 महिला मंडल सुजानगढ़ की ओर से दोनों शिक्षाओं का स्वागत करती हूँ। यह मंगल कामना करती हूँ कि आपकी आगामी संयम जीवन की यात्रा धर्म समिति अनमोल विरासत बने और तथा आप दोनों गुरु भक्ति और गुरु भक्त शक्ति के बल पर ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना में उत्तरोत्तर विकास करें। पुनः मंगल कामना, शुभकामना। गुरु की कृपा अपार है जो लेता आराध, नतमस्तक इन चरणों में स्वीकार करो प्रणाम, स्वीकार करो प्रणाम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। शासन श्री मुनि हीरालाल जी, मुनि नरेश कुमार जी, उपस्थित चारित्रिक आत्माएं, शिक्षार्थी बहनें, प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष महोदय एवं संपूर्ण प्रबुद्ध समाज। कहते हैं आज का युग अर्थोपार्जन का युग है। पैसे कमाने व नाम और पद के खातिर व्यक्ति संस्कार शून्य होता जा रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक भावना गौण होती जा रही है। पर एक बात, एक विचार से भी आचार ऊंचा है, व्यक्ति से भी व्यवहार ऊंचा है। केवल नाम के पीछे भागने वालों ज्ञान से भी संस्कार ऊंचा है, ज्ञान से भी संस्कार ऊंचा है। संस्कारों की इसी सुपरिणति के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित है कोठारी कुल की दो कुल दीपिकाएं, मुमुक्षु सोनम कोठारी व मुमुक्षु शिखा कोठारी, जो सांसारिक मोह माया त्याग कर संयम के मार्ग पर आरूढ़ होने जा रही है। आप उत्तरोत्तर इस मार्ग पर विकास के नए सोपान चढ़े। आप दोनों के कृतित्व ने चातुर्गढ़ की धरती के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। मैं संपूर्ण समाज व 13 युवक परिषद की तरफ से आप दोनों के महान कृतित्व के प्रति मंगल भावना प्रकट करता हूँ। अंत में इन शब्दों के साथ कि चौराहे पर सही दिशाए जो आगे बढ़ते जाते हैं, चौराहे पर सही दिशाए जो आगे बढ़ते जाते हैं, हर उलझन को पार कर वे स्वयं मंदिर को पाते हैं, वे स्वयं मंदिर को पाते हैं। ओम स्वागत और सम्मान की इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में